वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते ट्रायंगल, और ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ट्रायंगल के कंप्लीट करवाए थे, दो करके दो तीन करके खूब सारे करवाए। आज 2-3 और बचे हुए हैं लास्ट, और एक दो क्वेश्चन जरा थ्योरी वाले भी एक दो क्वेश्चन है, उनको भी अभी बता देंगे, खत्म करके कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा सिमिलरिटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन दिस गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू Q2 अपॉन PR। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मजा आ जाएगा जरा देखते हैं ना। क्वेश्चन गिवन क्या है, कह रहा है बेटा यहां पर क्वेश्चन में यहां पे बोला है QR अपॉन QS, ये दे रहा है QT अपॉन, तो देखो QR का है बड़ा वाला ट्रायंगल का QR, छोटे वाले ट्रायंगल का QS, फिर QT बड़े वाले ट्रायंगल का QT साइड और छोटे वाले ट्रायंगल का PR। यही गड़बड़ हो गया बस यार, यही अगर काश ये QP होता तो काम बन जाता। तो बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी साइड, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड, तो कितना सर। लेकिन ये जो PR आ रहा है ना, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है। इसको बड़े समझाया आप देखो जरा, इन ट्रायंगल PQR की जरा बात करो। अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करता हूं तो तुम मुझे यहाँ पे क्या दिखाते हो, PQR। अगर मैं इसको अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो PQR कुछ ऐसे बना हुआ, तो P ये है, Q ये है और R ये एक बना कि नहीं बना। ये एंगल कितना है, 2 है, और ये एंगल कितना है, 1 है कि नहीं। यहाँ पे दिया गया एंगल 1 इक्वल टू क्या, पहले से एंगल तो गिवन है, पहले से देखो गिवन है कि नहीं गिवन है। किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी 2 साइड बराबर होती है और 2 एंगल भी बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए, कितने हो जाए, 2 एंगल इक्वल हो जाए, इस एंगल में नहीं, तीसरा वो एक अलग बात है कि मैंने कहा था किसी भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। वो एक सिमिलरिटी बात। यहां बोल रहा हूं किसी ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्या होता है, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, सो PQR ट्रायंगल PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब यहां पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज 2 साइड बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी साइड बराबर होगी, जो एंगल बराबर है। इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, PR, और इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, PQ। अरे जहां पर भी PR था वहां क्या कर देंगे हम लोग, जहां पर भी PR था वहां क्या कर देंगे हम लोग, समझे कुछ। और प्रूफ क्या करना है आपको, PQS। अब आओ क्वेश्चन पे, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ये तो बस फर्जी वाला क्वेश्चन लिखा था अभी तक समझाने के लिए। अब लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। प्रकार ध्यान रखना, अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी करनी है तो फिगर का आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सिर्फ फिगर यहां से मत देखो, इसको अलग अलग बना के दिखाओ। पहला ट्रायंगल कौन सा है, PQS, तो PQ, ये कुछ फिगर ऐसे बनना है, आप चेक कर लो। तो P हो गया, तो Q हो गया, S हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला ट्रायंगल बड़ा वाला होगा, क्या देखो TQR, ट्रायंगल तो वही है, बस ये छोटा और ये क्या है, बस TQ, और ये क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, R है। अच्छा इसमें अरे यार हो गई गलती, यार हो गई गलती, कर दो माफ। चलिए हो गया। आओ, जब इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है, कौन सा, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q तो कॉमन है। एंगल Q इक्वल टू, ये पेन कम चला है, मार्क कर। एंगल Q इक्वल टू क्या हो गया, एंगल Q यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन साइड हो गया। क्लियर, अरे क्लियर हो, ये दोनों साइड है और दिया कुछ और दिया है यहाँ पे, देखो देखा व्यक्ति क्या पूछा जाता हो, और गिवन क्या है आपको देखो, जो गिवन है QR पूरा अपॉन ये वाला, इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन ये साइड,
क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है क्यू टी, इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन पी आर दिया गया, क्या पी आर दिया गया, क्या क्या दिया गया, और अभी आपने निकाला है पी आर किसके बराबर है, पी आर इक्वल टू किसके, तो पी आर इक्वल टू किसके, पी क्यू के। बस ये आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। आप सुनो, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल बराबर हो, कितने, और दो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो जाए। एंगल देखो बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक, और अपोजिट साइड कौन सी बची, ये क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी एस। ये तो तभी होंगे ना जब ये और ये और ये और ये एंगल बराबर हुए होंगे भैया। देखो दिस अपॉन दिस, देखो लिखा हुआ है इक्वल टू दिस अपॉन दिस। किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल, किसी दो ट्रायंगल के एक एंगल और दो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो जाए, दो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो जाए, मतलब दो अपोजिट जो दी गई है उनका भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो वो ट्रायंगल भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये कैसे, ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, सुनो, क्यू आर बड़ी एंगल, छोटा एंगल, मतलब ये अपॉन ये, इसका मतलब इसके जस्ट सामने से कौन सी, ये और ये एंगल आपस में बराबर हो। दिस अपॉन दिस, मतलब इसके जस्ट सामने कौन है, आर है, इसके जस्ट सामने कौन है, तो ये और ये बराबर होंगे पक्का। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होता है, सिमिलरिटी। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो सो इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ये तो एंगल था और ये क्या है, साइड है, इसीलिए लिखते हैं एंगल, सॉरी साइड एंगल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब सिफत आप कहोगे सर यहाँ पर तो साइड कहां से आ गई, ये साइड का मतलब सिर्फ साइड नहीं है, भुजा नहीं है, भुजाओं का अनुपात है। क्या है, भुजाओं का रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू। ये प्रूफ करा था आप लोग को, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या था, पहले तो आप देखो छोटा ट्रायंगल लिया आपने ये वाला, इसमें एक और दो बराबर थे, तो ये साइड आपस में क्या हो गई है, बराबर हो गई। बस अब जो आपको प्रूफ करना तो वो दो ट्रायंगल ले लिया आप लोगों ने, इसमें क्यू एंगल कॉमन हो गया, और साथ ही साथ आपको ये दिया गया, देखो ये गिवन है पहले से। बस यहाँ पर पी आर ना होता क्या होता, क्यू आर हो गया तो कॉमन जाता, तो क्यू आर हो गया। किसी ट्रायंगल के एक एंगल और दो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो जाए, एंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये सिमिलर हो गए, फटाक से पूरी से अभी क्वेश्चन बताया टाइम लगता है थोड़ा। चलिए ये क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन लिखा इन ज्वाइनिंग फिगर, ये पूरा फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन की बात ये है कि यहाँ पर ये 1/x + 1/y = 1/z को प्रूफ करना, बहुत इजी क्वेश्चन, जगह इसलिए छोड़िए आप लोग समझाने के। आगे स्टार्ट करें। पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है देखो ए बी डी, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 और ये एंगल, और एक बात ये बात ध्यान देना सर, बुक में मेंशन नहीं है यहाँ पर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, पहले एक बार ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे, तो देखो आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, कौन सा, ये लिखा हुआ ए बी डी, दिख रहा है, दिख रहा है, और इसी के अंदर देखो बिल्कुल इसी शेप का एक छोटा एंगल दिख रहा होगा, देखो पी क्यू डी, दिख रहा है, तो सेम है कि नहीं अंदर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे हैं बताओ, कहीं सिमिलर कोई बताएगा, ये दो लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल, कैसी है, देखो ये बड़ी लाइन है, ये छोटी है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, जो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन अगर होती है, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी, ये दो ट्रायंगल लाइन में क्या आपस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों आपस में समांतर है। कैसे है, जब दो लाइन आपस में ये समांतर हो जाती है तो ट्रायंगल भी ऑटोमेटिक पक्का पैरेलल होते हैं। क्यों पता है, भाई ये एंगल तो एंगल बराबर ही होंगे, और इसका ये एंगल क्या 90 है, क्या लिखेंगे, एंगल डी बराबर क्या है, एंगल डी तो कॉमन है, और ये एंगल क्या हो गए 90 हो गए। और किसी भी ट्रायंगल के दो अगर एंगल इक्वल, तो एंगल क्या होते हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल, और ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू डी हो गया। अगर सिमिलर
हो गए तो रूल होता है अपोजिट साइड जो होती है उनका रेशियो बराबर होता है। अपोजिट साइड क्या क्या अपोजिट साइड, जो कोण बराबर थे उनका रेशियो बराबर हो गया उनके सामने वाली साइडों का। कौन कौन से बराबर था, ये बराबर था इसके जस्ट सामने कौन है, इसके जस्ट सामने कौन है, क्योंकि मुझे आपको जो वही एंगल लेना जिसके को वैल्यू बताओ। इसके जो एक्स पता है, इसके जो जेड पता है। आप बताओ कौन एंगल बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू ही बराबर है। इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, एडी, ये कौन सी पीडी, क्या ऐसा काम है आपको, तो इसका कोई वैल्यू पता नहीं है। अब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक हो जाता है, पता है ना आप लोग को। तीसरा एंगल कौन सा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एंगल ए और क्या बराबर हो जाएगा, एंगल पी। इसके जस्ट सामने साइड ये, इसके जस्ट सामने साइड ये, तो पहले छोटे स्टार्ट किया ना, तो एंगल पी के जस्ट सामने साइड कौन सी है, क्यू डी अपॉन, इसके जस्ट सामने कौन सी है, बताओ यहाँ से क्वेश्चन में है, क्लियर हो गया। बताओ पी क्यू का मान कितना दिया गया, पी क्यू का मान कितना है, जेड है, इसका मान कितना एक्स है, देखो खुद देखो ना। अगला क्या दिया गया, क्यू डी का मान कितना, क्यू डी, क्यू से लेकर डी तक कितना है, बी, बेटा ये बी है, और ये पूरा पूरा कितना है, बी से लेकर पूरा डी तक कितना है, ए प्लस बी कितना है, इसे क्वेश्चन मतलब मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, याद कर लिया। जैसा ट्रायंगल आपने इधर से लिया इस तरफ से, कैसे, इस तरफ से लिया, ऐसे रखिए, मतलब इस तरफ बड़ा था इधर छोटा था, ऐसे कर दिया, है ना। अब हम इधर से ले लेंगे, ऐसे करके, कौन सा, ये वाला, कौन सा लेंगे बेटा हम लोग, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और किसी का छोटा भाई कौन सा, इसी के अंदर बनना है, क्या बनना है, पी क्यू बी, और क्या सी डी बी, हो गया। अब बताओ जैसे ये सिमिलर थे तो ये भी सिमिलर होंगे, कैसे, ये भी 90 है, ये भी, और ये दोनों एंगल क्या है, दोनों कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल लिखो, पहले ट्रायंगल लिखो, पहले ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल सी बी डी। तो कौन कौन एंगल बी एंगल बी क्या है, वो पहले बताओ बेटा जरा, श्रेया क्या है, अच्छा ये एंगल कितना, एंगल कितना है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी क्या है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल, तीसरा एंगल कौन सा, ये और ये अभी आपस में, उसको बाद लिख देंगे हम लोग। तो सो कौन सी सिमिलरिटी, ए ए, समरूपता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, पी बी क्यू सिमिलर ट्रायंगल सी बी डी, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होते ही अपोजिट साइड का रेशियो बराबर होता है। जरा बताओ कौन सा अपोजिट साइड है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ये एंगल इसके बराबर था, इसकी जस्ट सामने कौन सी है, तो पी क्यू मान पता है आपको, पहले क्या जेड है, जेड दिया गया पहले से, ये मान पता है आपको, वाई दिया गया, लगा दो। अच्छा अब कौन सा, तो इसका ऐसा कोई काम नहीं, क्यों, इसके जस्ट सामने साइड देखो पी बी है सी बी है, कोई मतलब नहीं सर, एंगल पता है तो नहीं। तीसरा एंगल ये इक्वल था, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, और इसके जस्ट सामने कौन सी है, पी क्यू मान कितना दिया गया है, जेड अपॉन वाई बराबर, इसका मान कितना दिया गया है, डी क्यू मान ए, और बी डी मान पूरा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, को समझ सके। अब जो आपको प्रूफ करना है ना, पूरा दो लाइन में आ गया, दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या करते हैं हम लोग, तो जोड़ो जोड़ो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस क्या हो गया, देखो ये क्या आ गया, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई बराबर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन जेड, जेड कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। सुमित ये ए प्लस बी हो गया, ऊपर एलसीएम सेम है तो संख्या वैल्यू जुड़ जाती है, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना, जेड यहाँ पर इनटू में इसके अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन जेड, और आंसर किसमें आ गया, कदमों में आ गया। बताइए क्वेश्चन में क्या था, यही प्रूफ करा देखो। हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को आपको, ये तो सिर्फ बच्चा, ये भी बच्चा वाला खेल है, सिर्फ दो जोड़ा, सिर्फ दो क्या किया है, जोड़ा है, करो फटाक से। देखिए भाई क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हिंदी में बता दूँ आप लोगों को, जो हिंदी में बच्चे हैं
मैं पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा था क्या लिखा। क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर, अरे हिंदी का लिखा ही पूरा पूरा यार। a vertical pole of a length 6 मीटर cast a shadow। तेरा 6 मीटर लंबाई है, तेरा 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर उसकी छाया 4 मीटर बनती है। सुनो, मान लिए ये आपके पास 6 मीटर लंबाई का है और उसकी शैडो कितनी बनी 4 मीटर बनी, ये 6 मीटर का है। ओके, आगे बढ़ना है। ऑन द ग्राउंड एंड एट द, इसी समय पर, सेम समय पर, दूसरी जगह पर, सेम टाइम अ टावर, कोई दूसरा टावर है, अ कॉस्ट शैडो, शैडो कितना बना रहा है 28 मीटर बना रहा है। तो कह सेम फाइंड द हाइट, तो कह इसकी हाइट निकालो। क्या पूछा इसने, इसी से पूछा, सिंपल वापस सुनो पहले। सेम टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब है यहां अगर सन होगा, मान लो सन होगा, यहां पर भी सन रहा हो, भाई सन रहेगा तभी तो किसी की हाइट बनेगी, भाई सन होगा तभी इसकी वो बनेगी शैडो। ठीक, अब वो शैडो यहीं पर आदमी खड़ा है, सन यहीं पे खड़ा है, अब वो वाला पॉइंट वहां है। जब सन इधर तो मूव नहीं कर रहा तो पॉइंट से एंगल बदलेगा नहीं। अगर ये सन ऊपर नीचे होगा तो ये लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, तो एंगल बदल जाएगा। तो एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, तो ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं, आओ देखते हैं। ट्रायंगल ले लिया ए बी सी पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल बी और एंगल क्यू तो 90 है, सबको मालूम है, परपेंडिकुलर की बात करता है तो 90 होगा। ये एंगल बराबर है, सेम है, क्या ये पहले से गिवन है। एंगल सी इक्वल टू क्या, एंगल आर, पहले से क्या है ये, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल आल्सो, सो इसलिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अपोजिट साइड का रेशियो क्या होता है। चलो इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, ये एंगल इसके बराबर था कि नहीं था, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, ओके। अब बताओ कौन सा एंगल किसके बराबर है, इसके जस्ट सामने एंगल कौन सा है, एसी, इसके सामने कौन सा है, क्या आपको इसका कोई काम है, नहीं निकालना। अब बताओ ये एंगल बराबर थे, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी बेटा, ए बी, और इसके जस्ट सामने कौन सी बेटा, बताइए बीसी के लिए क्या गिवन है, क्यू आर क्या गिवन है, देखो बीसी कितना है, क्यू आर क्या है, ओके। चलिए ए बी कितना है, पी क्यू कितना है, यूनिट। क्या बच्चों कोई दिक्कत, मैंने आपको सिमिलरिटी अपने वे से पूरी खत्म कर दी, हर क्वेश्चन बताया अपने हिसाब से, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। लगाइए, अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, किसी कमेंट नहीं आता है, बिल्कुल भी कमेंट नहीं आते, ना लाइक होता है, ना शेयर होता है, ना ही। और भैया सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे आजकल, थोड़ा करते रहिए, करने हैं भैया सभी लोग तैयारी करिए, बात करते हैं की प्रैक्टिस आज कितना ही